आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन ट्री डायग्राम्स। ट्री डायग्राम्स को हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की सैम्पल स्पेस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। तो आज की वीडियो में हम ट्री डायग्राम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, ऑफ 4 rats in a cage in a psychology laboratory, 3 are untrained and 1 is trained. A rat is removed from the cage and it is noted whether or not it is trained, and then it is put into another cage. 2 more rats are removed and treated in the same way. Draw a tree diagram for this experiment and find the sample space. अब इस प्रॉब्लम में हमने एक ट्री डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसके बाद हमने सैम्पल स्पेस लिखनी है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास 4 रैट्स हैं जिनमें से 3 अनट्रेंड हैं, इन्हें हम यू से शो करते हैं, और 1 ट्रेंड है, इसे हम टी से शो करते हैं। यानी अगर रफली लिखा जाए तो हमारे पास 3 यू होंगे और 1 टी होगा। तो अब हमने इसमें से 3 रैट्स को चेक करना है। यानी ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके 3 स्टेप्स हैं। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं स्टार्ट, यानी हम ट्री डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम पहले एक रैट इसमें से रिमूव करते हैं केज में से, तो वो या तो अनट्रेंड होगा या ट्रेंड होगा। तो ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 है यानी हमने एक रैट रिमूव किया तो वो या अनट्रेंड था या ट्रेंड था, और इसको हमने दूसरे केज में डाल दिया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने एक और रैट चेक करना है। तो वो क्या हो सकता है, स्टेप 2 में जो दूसरा रैट होगा, अगर पहले एक हमारे पास अनट्रेंड आ चुका है तो दूसरा भी अनट्रेंड आ सकता है या एक ट्रेंड आ सकता है। इसकी भी 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो जो दूसरा स्टेप 1 में जो सेकंड हमारे पास पॉसिबल आउटकम था, इसमें हमने कहा था कि ट्रेंड आ सकता है। तो हम यहाँ पर जो दूसरा रैट रिमूव करेंगे केज में से, वो अनट्रेंड होगा, क्योंकि ट्रेंड जो रैट था वो एक ही था जो यहाँ पर हम फाइंड कर चुके हैं। और यहाँ पर जो हमने रैट निकाला था फर्स्ट स्टेप में, उसे हमने फिर दूसरे केज में डाल दिया। यानी पहले केज में अब तीनों अनट्रेंड ही रह गए हैं। इसका मतलब है कि अगर हम पहले एक ट्रेंड निकालेंगे तो फिर उसके बाद कोई और ट्रेंड नहीं आ सकता, वो अनट्रेंड ही आएगा। तो ये हमारा स्टेप 2 हो गया। स्टेप 2 में हमने जो सेकेंड रैट निकाला था उसकी 3 पॉसिबल आउटकम्स आ गई। अब हम स्टेप 3 देख लेते हैं। यानी हम अब तीसरा जो रैट निकालेंगे केज में से, तो अगर स्टेप 1 में हमारे पास अनट्रेंड आया, स्टेप 2 में भी अनट्रेंड आया, तो स्टेप 3 में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि वो अनट्रेंड भी हो सकता है और वो ट्रेंड भी हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें दूसरे पाथ पर, स्टेप 1 में अनट्रेंड आया और स्टेप 2 में अगर ट्रेंड आ चुका है, तो फिर हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि स्टेप 3 में अनट्रेंड आएगा, क्योंकि ट्रेंड एक ही रैट था जिसे हम उस केज में निकालने के बाद दूसरे केज में डाल देते हैं। अब हम थर्ड पे देखते हैं। तो यहाँ पर पहले हम ट्रेंड रैट निकाल चुके थे, उसके बाद जो हमने निकाला स्टेप 2 में वो अनट्रेंड था, तो स्टेप 3 में भी अनट्रेंड रैट ही आ सकता है। तो ये वो तमाम पॉसिबल आउटकम्स हैं जो हमने एक ट्री डायग्राम के ज़रिए से देखी हैं। तो यहाँ से हम इसकी सैम्पल स्पेस बनाते हैं। सैम्पल स्पेस वो सेट होगा जिसके अंदर हम तमाम पॉसिबल आउटकम्स को एलिमेंट्स के तौर पर लिखेंगे। तो पहला हमारे पास एलिमेंट बनेगा, ये जो फर्स्ट पाथ है इसको अगर हम देखें तो ये बनेगा यू यू यू। इसी तरह सेकेंड होगा यू यू टी, तो ये आ जाएगा यू यू टी। थर्ड हो सकता है यू टी यू, यू टी यू, और फोर्थ होगा टी यू यू। तो ये 4 हमारे एलिमेंट्स होंगे सैम्पल स्पेस के। तो इसको हम यहाँ पर सेट के अंदर लिख लेते हैं, यू यू यू, यू यू टी, यू टी यू, टी यू यू। तो ये हमारी सैम्पल स्पेस आ गई और हमने ट्री डायग्राम भी इसकी ड्रॉ कर ली। तो इस तरह से हम ट्री डायग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ स्टेट हैज यूज्ड all the license plate numbers available under the current plate design and alternatives are being considered. One of the proposed designs consists of a number from 1 through 99 followed by 3 letters selected from the standard alphabet with I and O removed to avoid confusion with integers 1 and 0. Thus there are 24 choices for each letter. How many different plates are available with the proposed design? Part B है, how many plates do not include the letter Q? How many plates are there in which the first of the 3 letters is not a Q?
तो यहाँ पर हमने नंबर प्लेट्स के डिज़ाइंस की पॉसिबल आउटकम्स बतानी हैं। अगर हम उसके नंबर्स को देखें तो वो हमने 1 से 99 तक के नंबर्स लेने हैं और इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो उसमें यूज़ होंगे वो टोटल 26 होते हैं, लेकिन आई एंड ओ को रिमूव कर रहे हैं ताकि 1 और 0 के साथ कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए पीछे हमारे पास रह जाते हैं 24। तो हमने 4 लेटर्स का एक नंबर बनाना है, तो उसकी कितनी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं हमने ये देखना है। तो पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। जब हम नंबर्स की बात करेंगे तो हमारे पास 1 से 99 तक हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। इसका मतलब है कि फर्स्ट हमारे पास रह जाएंगी 99 चॉइसेस। उसके बाद जब हम लेटर्स की बात करेंगे तो टोटल हमने 3 लेटर्स रखने हैं 24 में से। इसका मतलब है कि जो यहाँ पर पहला लेटर आएगा वो 24 में से कोई भी एक लेटर हो सकता है। इसी तरह जो नेक्स्ट होगा वो भी 24 में से कोई भी एक लेटर हो सकता है और इसी तरह नेक्स्ट भी 24 में से कोई भी एक लेटर हो सकता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को यूज़ कर रहे हैं। तो इन तमाम नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,368,576। तो ये वो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स है जो हमें पार्ट ए में मिल सकता है। अब हम पार्ट बी चेक करते हैं। पार्ट बी है हाउ मैनी प्लेट्स डू नॉट इंक्लूड द लेटर क्यू। अब यहाँ पर उन्होंने नंबर्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी, यानी नंबर्स हम 99 में से कोई भी ले सकते हैं, तो उसकी 99 चॉइसेस हैं। अब हम देखते हैं कि लेटर्स में से हमने अगर लेटर क्यू को निकालना है तो 24 में से हमारे पास 23 लेटर्स रह जाएंगे। तो फर्स्ट जो लेटर होगा वो 23 लेटर्स में से कोई भी हो सकता है, इसी तरह नेक्स्ट भी 23 लेटर्स में से कोई भी हो सकता है और नेक्स्ट भी 23 में से कोई भी हो सकता है। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1,204,533। तो ये पॉसिबल आउटकम्स होंगी हमारे पास नंबर प्लेट्स के लिए। इसी तरह अब हम पार्ट सी को देख लेते हैं। तो पार्ट सी में कहा गया है हाउ मेनी प्लेट्स आर देयर इन विच द फर्स्ट ऑफ द 3 लेटर्स इज नॉट अ क्यू। तो यहाँ पर भी नंबर्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि नंबर्स की हमारे पास 99 चॉइसेस हैं। इसके बाद कहा गया है कि जो 3 लेटर्स हैं उनमें जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्यू नहीं होगा। इसका मतलब है कि वो 23 लेटर्स में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो 24 में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फर्स्ट लेटर का कहा है कि वो क्यू नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो थर्ड होगा वो भी 24 लेटर्स में से कोई भी लेटर हो सकता है। तो इन्हें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1,311,552। तो ये वो नंबर ऑफ प्लेट्स होंगी जो अवेलेबल होंगी जिनमें जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्यू नहीं होगा। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अ बॉक्स कंटेन्स 3 वाइट बॉल्स एंड 3 ब्लू बॉल्स। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉल एट रैंडम, noting its color and replacing it. If it is white, then 2 additional balls are selected, one after another without replacement, and the color of each ball is noted. If the first ball is blue, then 2 additional balls are selected simultaneously and the number of white balls is noted. Find the number of outcomes in the sample space of this experiment. तो अगर हम यहाँ पर white balls को W से शो करें और blue balls को B से शो करें, तो जो बॉल्स हैं वो इस तरह से हैं कि 3 वाइट बॉल्स हैं और 3 ब्लू बॉल्स हैं। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये 2 मेन स्टेप्स में है और फिर मज़ीद उसके आगे स्टेप्स हैं, इस तरह से कि अगर हम पहले वाइट बॉल देखते हैं, पहले जो हमने बॉल देखी अगर वो वाइट है, यानी हम यहाँ पर लिखते हैं W, यहाँ से हम ट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम विदाउट रिप्लेसमेंट 2 स्टेप्स और देखेंगे, यानी हम 2 बॉल्स यहाँ से और निकालेंगे। तो अगर पहले एक वाइट आ गई तो उसके बाद 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या अगली भी वाइट आए या ब्लू आए। ये एक जो बॉल निकालेंगे ये उसमें से होगा कि या वो वाइट होगी या ब्लू। हमने 2 बॉल्स और निकालनी हैं इस पहले वाली वाइट के बाद। तो जब हम इसके बाद एक और बॉल निकालेंगे तो इस वाइट के बाद नेक्स्ट जो बॉल होगी वो भी या तो वाइट हो सकती है या ब्लू हो सकती है। इसी तरह अगर ब्लू है तब भी इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो वो बॉल वाइट होगी या ब्लू होगी। तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था इसका जो एक स्टेप है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आगे है इफ़ द फर्स्ट बॉल इज़ ब्लू। अब हम ब्लू के लिए देखते हैं कि ब्लू के लिए क्या कंडीशन हो सकती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे B, यानी अगर फर्स्ट बॉल ब्लू है तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं।
देन 2 एडिशनल बॉल्स आर सिलेक्टेड साइमल्टेनियसली। अब हमने दोनों बॉल्स इकट्ठी वहां से उठानी है और उनका कलर देखना है, और लिखा हुआ है द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इज नोटेड। तो हमने देखना है कि उसमें वाइट बॉल्स का क्या कलर हो सकता है, क्या नंबर हो सकता है, कि कितनी वाइट बॉल्स आ सकती हैं। तो अगर पहले ब्लू है तो उस केस में क्या होगा, नेक्स्ट जो 2 बॉल्स हम उठाएंगे, इकट्ठी उठाएंगे, उसमें से एक वाइट और एक ब्लू हो सकती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम नंबर ऑफ वाइट बॉल्स लिखना चाह रहे हैं तो वो हो सकता है 1, यानी हम साथ लिख लेते हैं कि एक वाइट और एक ब्लू आ सकती है। इसी तरह दूसरा ये हो सकता है कि दोनों वाइट आ सकती हैं। तो इस केस में क्या होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इज 2। और एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमारे पास कोई भी वाइट बॉल ना आए, यानी यहाँ पर 0 आ जाए, यानी दोनों ब्लू बॉल्स आ जाएं। तो ये इस एक्सपेरिमेंट का सेकंड स्टेप है। एक स्टेप ये था कि अगर वाइट बॉल आती है तो हमने फिर 2 स्टेप्स और करने हैं, और उसमें से ये हो सकता है कि हर स्टेप में वाइट या ब्लू बॉल आ सकती है। और दूसरा स्टेप ये है कि अगर फर्स्ट बॉल ही ब्लू आती है तो उसके बाद हमने देखना है कि कितनी वाइट बॉल्स आ सकती हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी आउटकम्स हैं। तो पहली आउटकम हम यहाँ से लिखते हैं, तो ये हो जाएगी W W W, सेकेंड हो जाएगी W W B, थर्ड हो जाएगी W B W, और फोर्थ हो जाएगी W B B। ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं इस स्टेप के लिए। और जो दूसरा स्टेप है कि अगर जो हमारी बॉल है वो अगर ब्लू आ जाती है तो उस केस में क्या होगा कि हमारी आउटकम्स हो जाएंगी 1, 2 और 0। तो ये टोटल आउटकम्स हमारे पास बनती हैं 7। इन्हें हम कह सकते हैं कि ये 7 आउटकम्स हैं। और अगर हम इस क्वेश्चन को डायग्राम के बगैर सॉल्व करते हैं तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं कि फर्स्ट जो बॉल है वो वाइट है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने एक बॉल देखनी है, तो उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, और फिर हर 2 पॉसिबिलिटीज़ के साथ 2 मज़ीद पॉसिबिलिटीज़ हैं। यानी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की मदद से यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2, यानी ये जो सिनेरियो है इसके लिए हम लिखेंगे 2 × 2। तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स हैं 4। और अगर बॉल ब्लू है तो फिर वाइट बॉल्स की हमने पॉसिबिलिटीज़ देखनी है कि वाइट बॉल की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो इसके 3 हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं, 0, 1 या 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसकी हैं 3। तो टोटल हम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये आ जाती हैं 4 + 3 = 7। तो इस तरह से हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ट्री डायग्राम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया।